मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कोई है तुम्हारा अपना जो तुम्हें बेहद याद कर रहा है। आज सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी और तुम सब समझ जाओगे। जब तुम्हें कोई बहुत ही ज़्यादा याद करता है, तब तुम्हारे साथ कई सारी चीज़ें होने लग जाती है। और इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं तुम्हें बताऊंगी, समझाऊंगी कि वह कौन है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे मन में किसी व्यक्ति का विचार आता है और तुम उस व्यक्ति को याद करते करते बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हो, और इतना ज़्यादा तुम भावुक हो जाते हो कि तुम्हारी आंखों से आंसू आने लग जाती है। ऐसा नहीं है कि तुम रोना चाहते हो और ना ही इतना भावुक होना चाहते हो, किंतु फिर भी तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर एक अलग सी भावना महसूस होने लग जाती है, और जिस कारण तुम्हारे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, किंतु वह समझ नहीं पाते। मेरे बच्चे, यदि ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होता है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए। तुम जिस भी व्यक्ति को याद कर रहे हो, असल में वह व्यक्ति भी तुम्हें बहुत याद कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है, जब तुम अपने कामों में लगे हो और अचानक से रह कर तुम्हें उसी एक व्यक्ति की बातें याद आ रही है। तुम्हारे मन के अंदर उसी व्यक्ति की बातें हो रही है। हो सकता है तुम अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हो और तुम्हें बरसों की कोई भी पुरानी बातें अपने आप ही तुम्हारे मन में याद आ रही हैं। जब तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसी कोई भी पुरानी बातें तुम्हारे मन के अंदर घूम रही है, उस व्यक्ति से कोई मिलती बातें जो बार बार तुम्हारे दिमाग में आ रही है, अपने आप ही जो तुम्हें उस व्यक्ति की याद दिला रही है, तो तुम समझ जाना है यह कुछ और नहीं है। उस व्यक्ति के बेहद याद करने के कारण ही तुम्हारे साथ यह सब हो रहा है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति तुम्हें बहुत ही ज़्यादा याद करता है, तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से तुम्हारा सारा ध्यान हटकर उस व्यक्ति के तरफ चला जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय उस व्यक्ति की जो यादें हैं, उसकी ऊर्जा आकर तुम्हें यह याद दिला दी है कि वह भी तुम्हें याद कर रहा है। और तुम्हें बताने की कोशिश करती है कि इस समय वह व्यक्ति तुम्हें बेहद याद कर रहा है, और कभी कभी सपने में उस व्यक्ति का चेहरा दिखना, या तो फिर वह व्यक्ति तुमसे दूर खड़ा होकर दिखाई देना, या फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि उसी के जैसा कोई व्यक्ति खड़ा है। अगर यह चीज़ें तुम्हारे साथ बार बार हो रही हैं और बार बार इसी तरह के सपने तुम्हारे मन में आ रहे हैं, तो यह एक बहुत बड़ा इशारा है
वह व्यक्ति तुम्हें बहुत याद कर रहा है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें याद करता है तो तुम्हें कई बार सपने में यह संदेश प्राप्त होता है। क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें यह बताने की कोशिश करता है, वह ऊर्जा तुम्हें यह बताने की कोशिश करता है कि इस समय वह व्यक्ति तुम्हें बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा है। किंतु यहाँ पर एक सवाल आता है। जब कोई मुझे इतना ही याद करता है तो वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? किंतु तुम्हें यहाँ पर एक बात समझना पड़ेगा कि हर एक व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग होती है और हर एक परिस्थिति में कोई ना कोई ऐसी चीजें होती है जिस वजह से दो लोग एक दूसरे से आपस में खुलकर बात नहीं कर सकते। हो सकता है उनके बीच कोई गंभीर लड़ाई हुई हो सकता है उन्होंने बहुत दिनों से एक दूसरे से बात करना अपने आप ही बंद कर दिया हो। इस वजह से तुम अपने मन के अंदर यह सब महसूस कर रहे हो। क्योंकि जब कोई तुमसे सीधी तरीके से बात नहीं कर रहा है तो यह भी हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार में आकर तुमसे बात नहीं करना चाहता, किंतु यह सब संकेत जो मैं तुम्हें बताई हूँ यह तभी होता है जब सामने वाला व्यक्ति तुम्हें बेहद याद कर रहा होता है। और यह कोई भी हो सकता है, किंतु जिन्हें तुम जानते होंगे अब तुम स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे और यह जान गए होंगे कि वह कौन है जो तुम्हें बेहद याद कर रहा है। तुम्हारे हृदय को स्पर्श करता यह संदेश तुम्हारे लिए स्वयं मैं भेजी हूँ। मेरे बच्चे, जिसे तुम याद कर रहे हो वही तुम्हारा दिव्य प्रेम है जिसे तुम हृदय से पहचान चुके हो। चाहे कितने भी मतभेद क्यों ना हो जाए तुम्हारे बीच, बस यह स्मरण रखना वही तुम्हारा सच्चा साथी है। वह तुम्हारी ऊर्जा का दर्पण स्वरूप है। अर्थात यह कि तुम्हारा प्रेम जिस प्रकार मोमबत्ती में नीले और लाल को एक साथ ही प्रज्वलित होती है, इसी प्रकार तुम दोनों की ऊर्जा एक साथ आने पर पूर्ण प्रज्वलित होती है, क्योंकि तुम दोनों ही एक दूसरे के प्रतिबिंब हो। इसी कारण अहंकार और क्रोध बार बार हावी होगा, किंतु इतना स्मरण रखना, यदि एक की ऊर्जा दूषित होगी तो नुकसान दूसरे को ही होगा। अपने दिव्य प्रेम को पहचानने के लिए तुम्हें चरणबद्ध तरीके से एक सफर तय करना है। इसलिए कभी उसे खुद से दूर मत जाने देना, क्योंकि वही तुम्हारी शक्ति है और तुम उसकी शक्ति हो। वह तुमसे दूर हुआ तो क्या हुआ, तुमसे अलग कहाँ है, वह तुम्हारा ही है और तुमसे वह भला अलग कैसे हो सकता है। इसलिए कभी उसे खुद से दूर मत जाने देना, क्योंकि वही तुम्हारी शक्ति है
और तुम उसकी शक्ति हो। वह तुमसे दूर हुआ तो क्या हुआ, तुमसे अलग कहाँ है, वह तुम्हारा ही है, और तुमसे वह भला अलग कैसे हो सकता है। किंतु उसका प्रेम भी तो अत्यंत सरल है, इसी कारण वह तुमसे दूर कहाँ होता है। जो तुम्हारा है उसके खो जाने का कैसा डर, तुम साथ ही रहोगे। अपने मन से मायूसी के बादल हटाओ और उस शुद्ध प्रेम को देखो जो तुम में व्याप्त है। क्योंकि दीप प्रज्वलित तभी होगा जब उसे बाती का सहयोग मिलेगा। यदि तुम स्वयं को ही विलीन कर दोगे तो उस अनंत प्रकाश को कैसे देखोगे जो तुम्हारे भीतर है। अब मुस्कुराते हुए यह संकल्प लो, मेरा प्रेम शुद्ध है, मेरा हर दिन प्रेम से भरा हुआ है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।